अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो कैसे मिजाज हैं आपके? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूएम इलेक्ट्रिक और मैं हूं आपका दोस्त उमर जमी। तो जी हाँ दोस्तों, आज एक छोटे सिस्टम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और यहाँ पर मैं 1.2 किलोवाट का जो सिस्टम है वो इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। और अगर इस सिस्टम के बारे में आपको बताता चलूँ तो इस सिस्टम में आज 15 का मॉडल विरान 2 यहाँ पर इंस्टॉल करूंगा और यहाँ पर जे के 550 वाट के 3 अदद पैनल्स को इंस्टॉल करूंगा। उसके साथ यहाँ पर 245 की फोनेक्स की UGS 245 की यहाँ पर मैं बैटरी को इंस्टॉल करूंगा। और इसके साथ अगर मैं आपको इसका मजीद बताता चलूं तो छोटे सिस्टम में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसलिए छोटे सिस्टम को हम इंस्टॉल नहीं करते। लेकिन यहाँ पर क्लाइंट के बार बार इसरार करने पर और उनको नाराज न करते हुए हम लोगों ने उनको 1.2 सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल कर दे रहे हैं। इस सिस्टम के जो इसका मॉडल विरान का जो पुराने मॉडल्स हैं उनमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशन थी 1.2 में, और जिस वजह से हम लोग इसको इंस्टॉल नहीं करते थे। तो अब इसमें कुछ बेहतरी की तरफ गए हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं जिनके ऊपर मुझे अभी भी जो सा है इसमें बहुत सी खामियां नजर आती हैं, तो मैं उसको हाईलाइट जरूर करूंगा। तो चलें मैं इसको इंस्टॉल करता हूं और इसके कनेक्शंस के बारे में और इसके ऊपर लागत कितनी आई है, इस सारे सिस्टम के ऊपर मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। अगर इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा मजीद बताता चलूं तो इस सिस्टम को आप UPS के तौर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपके बिल में किसी किस्म की अगर आप कहें कि आपके बिल में फर्क आएगा तो वो नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम इस सिस्टम के अंदर ये है कि आपकी न्यूट्रल कॉमन का इशू है। उसके अलावा यहाँ पर ये अगर UPS के तौर पर काम करेगा, आपका बिल इससे जीरो या बिल में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी। हाँ, लोड शेडिंग की सूरत में आपका बैकअप देता रहेगा। उसके अलावा अगर इसके ऊपर बताता जाऊं तो इसकी जो फैन है उसकी बहुत ज्यादा आवाज है। यहाँ पर जो मजीद इसमें चीजें हैं वो इसकी डाटा शीट के ऊपर से भी आपको बताऊंगा। जैसे जैसे इसको इंस्टॉल करता हूँ तो साथ साथ आपको मजीद भी बताता हूँ। तो चलें इसके ऊपर अगर मैं आपको इसके साथ ही अगर मजीद बताता चलूँ तो यहाँ पर आप इसकी डाटा शीट को अगर बताता चलूँ तो यहाँ पर इसकी जो MPPT वोल्टेज रेंज बताई है वो 60 है, जो कि कम होनी चाहिए थी, 30 मैक्सिमम होनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने 60 से 300 रखी। तो एक तो ये लेट ट्रिगर होगा जिसकी वजह से यहाँ पर इनको बैकअप में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पहले हम इसके साथ 2 अदद प्लेट्स को इंस्टॉल कर रहे थे और अब यहाँ पर हम लोगों को इसके साथ 3 प्लेट्स को इंस्टॉल करना पड़ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जैसे नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 240 बताए गए हैं। तो इसका मतलब है इसके साथ हम लोगों को इसके साथ आपको मैक्सिमम 6 से 7 पैनल्स को इंस्टॉल करें तो उस सूरत में ये बेहतरीन काम करेगा। तो ये जैसा है अगर 6 से 7 पैनल ही इसके साथ आप लोगों ने अटैच करने हैं तो उससे बेहतर है कि आप इससे बड़ा जो इन्वर्टर है वो क्यों ना इस इंस्टॉल किया जाए। अगर 6 से 7 पैनल्स को हम लोगों ने इंस्टॉल करना है तो बेहतर यही है कि हम इससे बड़ा फिर जो सिस्टम है उसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लें। तो ये इसमें कुछ खामियां हैं जिसके ऊपर इन लोगों को काम करने की जरूरत है। तो चलें, बाकी ये है कि यहाँ पर हम लोगों ने क्लाइंट्स को पहले से इन सब बातों से बता दिया था ताकि उनको ये ना हो कि हमारी इंस्टॉलेशन में किसी किस्म की प्रॉब्लम है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। तो चलें अब मैं सिस्टम को इंस्टॉल करता हूँ और इसके ऊपर आपको साथ साथ गाइड करता चलूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके साथ मैं जो है जे सोलर के जो है पैनल्स को इस्तेमाल करने जा रहा हूं। तो यहाँ पर ये जे कंपनी के जो सोलर पैनल हैं यहाँ पर मैंने इनको उल्टा कर यहाँ पर रख दिया है। अब इसके साथ बाद अगर आपको मैं बताता चलूँ तो ये जो आपको स्टैंड नज़र आ रहा है ये जो सा है ये L3 स्टैंड है। इसके ऊपर 3 अदद पैनल्स को इंस्टॉल किया जाता है। इसके अलावा इसमें L2 स्टैंड होता है जिसके ऊपर आप 2 पैनल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जब मेरे पास पैनल 2 थे तो मैंने L2 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम 1 से 2 दिन के अंदर यहाँ पर दोबारा से मैं जो सा है यहाँ पर तीसरा पैनल जो सा है वो इंस्टॉल करूँगा। तो इसलिए फ्यूचर प्लानिंग को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर L3 स्टैंड को लगा दिया ताकि इसके ऊपर 3 अदद पैनल आराम से आ जाए। और अब अगर इसको आपने माउंट कैसे करना है तो जी हाँ, यहाँ पर आपको अगर बताता चलूँ तो ये आप देख सकते हैं अगर तो इसके होल जो से अगर इस फ्रंट वाली साइड पर होंगे तो इसका मतलब है कि आपने इसको जो सा है ये नीचे वाली साइड है यानी कि ये फ्रंट है। अब इसके होल्स यहाँ पर नहीं यहाँ पर हैं, इसका मतलब है कि ये जो सा है ये मेरा स्टैंड का जो फ्रेम है ये उल्टा पड़ा हुआ है। इसको मैं सीधा करूँगा और मेरा जो फ्रंट साइड है वो ये वाली बन जाएगी। इस तरह
आपको अगर मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हैं कि ये मेरी जो सा है इसकी ये जो पड़ा हुआ है फ्रेम L3 स्टैंड का, तो इसके ये जो होल्स हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये मेरा इसका फ्रंट है। इसी के साथ यहाँ पर सेंटर में आपको ये यहाँ पर ये वाले होल नज़र आ रहे होंगे, तो ये इसका सेंटर पॉइंट है। और इसी तरह लास्ट पर आपको इसके दो होल मज़ीद मिल जाते हैं, तो वो मेरा बैक साइड होगी। तो चलें अब मैं इसको इसके ऊपर रख कर इसकी सेटिंग करता हूँ, और उसके बाद जब मैं इसको टाइट कर उसके बाद आपको दोबारा से दिखाऊंगा तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। मैं इसके साथ अगर आपको मज़ीद बताऊं तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये इनकी बेस है, और इसके ऊपर हम लोग 2 अदद रावल बोल्ट्स की मदद से इसको इस छत के साथ टाइट करेंगे, और उसके बाद इसकी जो फ्रंट और बैक की लेग्स हैं उनके साथ इसको अटैच कर यहाँ पर हम मजबूती से इसको इंस्टॉल करेंगे। इसके बूट हो गए। उसके अलावा ये सेंटर लेग्स हैं जो आपको ये छोटी नज़र आ रही हैं, तो ये जो आपको 4 फुट की इसकी ये लेग नज़र आ रही हैं, ये इसकी बैक लेग्स हैं। और इसके अलावा जो इसके साथ आपको नट बोल्ट दिए जाते हैं वो कुछ अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर गैल्वेनाइज नट बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसको जंग ना लगे और ये लॉन्ग लाइफ रहे। यहाँ पर आपको अगर एक और चीज़ बताता चलूँ तो ये जो ममटी थी यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस ममटी के ऊपर एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पर इसकी जो सफ़ील है, जो साइडों पर बाउंड्री वॉल है वो बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से इसको जो L3 स्टैंड है इसको हम लोग बिल्कुल क्लोज़ कर लगा सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर यहाँ पर हम लोगों को L3 स्टैंड लगाने पड़े तो लगा सकें। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और भी बेहतर है कि यहाँ पर जो ये वाटर टैंक था इसको इन लोगों ने बैक साइड पे रखा, ताकि यहाँ पर इसका शेडो वगैरह का इफ़ेक्ट ना हो सके। तो चलें, ये आपने क्या करना है, इस तरह इस नट बोल्ट को लेकर जो कि एक आपने नीचे की तरफ इसकी वाशल को रखना है, और दूसरी जो वाशल है वो उसको इस तरह आपने ऊपर वाली साइड से भी लगाना है। तो ये ऊपर वाली साइड से इस तरह आपने वाशल को लगा कर इसके साथ टाइट करना है, ताकि इसमें किसी किस्म की प्ले ना रहे और ये इसके साथ बैठी रहे, और जो इसकी जो ये जो प्लेट की ये साइड है, फ्रेम है, ये भी डैमेज ना हो और आपका इस तरह नट बोल्ट लग गए। और इसको अब आप टी की मदद से टाइट कर देंगे। इसी तरह आपने बाकी सारे फ्रेम को भी इसी तरह नट बोल्ट लगाना है, और लगाने के बाद जब ये तैयार हो जाएगा तो मैं आपको फिर बताऊँगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा ये L3 स्टैंड था, तो यहाँ पर इसको मैंने सेट कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर अगर आपको यहाँ पर मज़ीद बताता चलूँ तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आपने इसको लगाते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो कि ये आपको लेग इसकी नज़र आ रही है, आपने इसको यहाँ पर बिल्कुल 90 के ऊपर रखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरी इस साइड से भी मतलब सीधी भी 90 है, और अगर इस साइड से आपको इसको दिखाता चलूँ तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल 90 का एंगल दे रही है, यानी कि ये भी 90 और ये भी 90। इसका मतलब है कि ये मेरा जो इसकी ये लेग है ये बिल्कुल 90 पर है। और अब मैं यहाँ पर ड्रिल की मदद से सुराख कर इसको यहाँ पर फिक्स कर दूँगा। इसी तरह इसकी जो मिडल लेग्स हैं इनको भी, सेंटर वाली लेग्स को भी मैं इसी तरह यहाँ पर फिट कर दूंगा, और फ्रंट वाली को भी। तो चलें, मैं यहाँ पर अब ड्रिलिंग करता हूँ और इसको साथ साथ करता चलूँगा, ताकि उसके बीच में भी अगर कोई पॉइंट आता है तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा, ताकि आप लोगों को अगर L3 ख़ुद लगाना पड़ जाए तो आप इसको बआसानी लगा सकें। तो चलें, इसके बाद आ जाता है इसकी जो पैनल्स की वायरिंग का मरहला। तो अगर उसका आपको बताता चलूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये पाइप जो सा है इसके साथ लगा कर इसको प्रॉपरली
मैंने इसको कंड्यूट किया है ताकि किसी किस्म के इसमें पानी या किसी किस्म की लीकेज वगैरह ना जा सके। उसके अलावा यहाँ पर अब मैं इसके ऊपर जैसा है MC4 कनेक्टर लगाऊंगा और वो आपको मैं बताऊंगा कि MC4 कनेक्टर को आप इसके साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर अगर आपको बताता चलूँ तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके जो पैनल्स हैं उनको अब मैं सीरीज़ में कनेक्ट करूँगा इसके साथ। और इसके जैसा है इसमें 3 अदद पैनल्स लगने हैं, तो इसलिए मैंने जैसा है ये वायर जो सी हैं इसमें इजाफी रख दी हैं ताकि जब ये अगला पैनल लेकर आएंगे तो उसके साथ ये वायर को मैं पूरा कर लूँगा। तो अभी इसको सीरीज़ में कनेक्ट करना है, तो वो उसको कैसे आप कनेक्ट करेंगे तो चले मैं आपको बताता हूँ। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो पैनल है इनको हमने सीरीज़ में कनेक्ट करना था। तो अब मैं इन दोनों पैनल्स को आपस में इस तरह से कनेक्ट कर दूँगा। तो इस तरह से मेरे ये जो पैनल हैं ये तो आपस में कनेक्ट हो गए। अब यहाँ पर MC4 कनेक्टर को कैसे लगाना है तो उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो चलें अब अगर आपको मैं इसके साथ मज़ीद बताता चलूँ तो ये जो सा है हमारे पास, अगर आपको मैं दिखाता चलूँ यहाँ पर, तो इसके साथ आप देख सकते हैं कि ये जो सा है मेल है, तो इसके साथ हमारा ये इस तरह का फ़ीमेल MC4 कनेक्टर लगेगा। और अगर इसी तरह नेगेटिव के ऊपर हमें इस तरह फ़ीमेल कनेक्टर मिलेगा तो उसके साथ हम लोग ये वाला मेल कनेक्टर लगाएंगे। अब आ जाती है बात लग्स पर, तो आपने यहाँ पर लग्स कौन सा वाला इसमें सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पर फिर थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, अब ये मेल है तो इसमें आपका लग्स जो सा है वो फीमेल लगेगा, यानी कि ये अगर मेल है तो इसमें आपने फ़ीमेल लगाना है और अगर फ़ीमेल है तो उसमें लग जो सा है वो मेल लगेगा। अब इसको लगाना कैसे है तो चलें अब आ जाता है इसको क्रिम करने की बारी। तो अब क्रिम को आपने इसको कैसे करना है, सबसे पहले आपने तार को इस तरह से छील लेना है। अब ये आपने तार कुछ इस तरह से इसमें बिठानी है, लेकिन ये देखें कि तार के जो कंडक्टर हैं ये अगर बड़े हैं तो आपने इनको आगे से काट लेना है। अब आपने इस क्रिम्पिंग टूल के अंदर इसको रख कर कुछ इस तरह से रखना है और इसके बाद रखने के बाद आपने इसको इस तरह से पूरी एफर्ट के साथ इसको इस तरह प्रेस करना है ताकि ये फुली प्रेस करेंगे तो ये जो सा है ये इसको यहाँ पर क्रिम्प कर देगा। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरी वायर्स इसके अंदर क्रिम्प हो चुकी हैं और ये लग जो सा है ख़राब भी नहीं हुआ और इसमें मेरा ये जो सा है क्रिम्प हो गया है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये इसकी ये कैप को अंडर कर उसके बाद आपने इस लास्ट को कुछ इस तरह से रख कर इसके अंदर जब प्रेस करेंगे तो आपको एक टिक की आवाज़ आएगी। तो ये देखें अब आप इसको खींचेंगे भी तो खींचने के बावजूद भी ये नहीं निकलेगा। अब ये इसके अंदर फिक्स हो गया है। उसके बाद आपने इसको जो सा है क्लोज़ कर लेना है और इतना टाइट करना है कि ये जो इसका आपस में ये पॉइंट है ये बिल्कुल आपस में क्लोज़ रहे। और तार भी यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें पानी अब जाने का किसी किस्म का कोई चांस नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा MC4 कनेक्टर जो सा है रेडी हो गया है। अब मैं इसके ये जो मैंने इसको क्रिम्प किया है और ये जो MC4 कनेक्टर लगाया है तो इसको मैं इसके फीमेल वाली साइड पर लगा दूंगा और इस तरह से ये मेरा जो MC4 है और ये जो मेरा पूरा सर्किट है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ नीचे और नीचे चलकर आपको इसकी वायरिंग से रिलेटेड जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए अगर अब मैं आपको इस जगह का बताता चलूँ जहाँ पर ये इन्वर्टर को मैंने इंस्टॉल किया है। तो इस जगह पर अब आपको मैं वायरिंग से रिलेटेड इसके ऊपर DP को क्लोज़ किए बगैर आपको आज दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हो सके। अब आपको मैं अगर बताता चलूँ तो सबसे पहले मैं इस चेंज ओवर से स्टार्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो इस चेंज ओवर की अगर बात की जाए तो ये मैंने 2 अदद इसमें चेंज ओवर लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर जनरेटर को भी इन्वॉल्व रखना था। अब मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि ये जो सा है मेरा चेंज ओवर 1 और इसकी पोजीशन 2 जो सी है, एक पर मैंने पोजीशन 1 पर वापडा और 2 पर सोलर दे दी है। अब जब मेरी इसकी जो आउटपुट है उसको मैंने दूसरे चेंज ओवर के पोजीशन 2 पर रख दिया और पोजीशन 1 पर जनरेटर को दे दूंगा। अब इसको जब मैं सोलर पर ऑन करूंगा तो ये मेरा यहाँ पर इसके पॉइंट 2 के ऊपर मेरा सोलर या वापडा इसकी जो आउटपुट है इस चेंज ओवर की वो पोजीशन 2 पर आ जाएगी और इस तरह मेरा जो इसके आगे से कॉमन पॉइंट से जो मेरा लोड जा रहा है वो आगे उस तरह सोलर है या वापडा है वो आगे चली जाएगी। और जब इन केस अगर मुझे यहाँ पर जनरेटर को इन्वॉल्व करना पड़ता है तो मैं इसको पोजीशन 1 पर करूँगा और जनरेटर को ऑन करूँगा तो इस तरह मेरा ये सारा सिस्टम कट ऑफ हो जाएगा। सोलर हो वापडा हो ये कट ऑफ हो जाएगी और मेरी पोजीशन 1 से पोजीशन 1 के कनेक्टर और 2 के आपस में शॉर्ट होंगे और मेरा जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। और बात करूँ अब इन इंडिकेटर्स की तो ये जो सा है ये मेरा वापडा के वोल्टेज को शो
शो करेगा और जो ये इन्वर्टर के आउटपुट वोल्टेज हैं उनको शो करेगा। इसके साथ ही यहाँ पर जैसा है, यहाँ पर मोरा की जो वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस थी, यहाँ पर एक अदद वो हम लोगों ने इंस्टॉल कर दी। उसके साथ ही टॉमसन का 125 एम्पेयर का बैटरियों के लिए हमने एक अदद जैसा ब्रेकर है, डीसी ब्रेकर, उसको इंस्टॉल किया। उसके साथ ही टॉमसन का 32 एम्पेयर का एक ब्रेकर मैंने इस्तेमाल किया, जो कि यहाँ पर पीवी की वायर्स थी उनके लिए यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। उसके साथ ही आउटपुट का ब्रेकर था, यानी कि जो इन्वर्टर से आउटपुट थी, एक सिंगल एमसीबी मेरा उस पर इंस्टॉल कर दिया। उसके अलावा यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाता चलूँ तो इसके साथ ही एक मैंने सिंगल ब्रेकर है जो इन्वर्टर को इनपुट देने के लिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया। उसके अलावा सेम एज इट इज कनेक्शन जिस तरह बड़े इन्वर्टर्स के अक्सर मैं आपको दिखाता रहता हूँ, तो ये वही इसके कनेक्शंस को भी उसी तरह कर दिया। यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाता चलूँ तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि AC इन, यानी कि यहाँ से आपने वापडा को इन किया और यहाँ से AC आउट, इन्वर्टर से आउटपुट मिलेगी, उसकी 2 वायर्स लग गई। ऐसे ही ये रेड वायर जैसा है फेज और न्यूट्रल पर ब्लैक वायर को मैंने इंस्टॉल कर दिया। उसके साथ ही यहाँ पर आपको बैटरीज के जो टर्मिनल्स हैं वो नज़र आ रहे होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आपको ये जो PV की वायर्स के टर्मिनल्स हैं वो नज़र आ रहे होंगे। अभी मैं इन वायर्स को सारी को ड्रेसअप करूँगा और उसके बाद आपको मज़ीद इसके ऊपर डिटेल से बता दूंगा जब ये इन्वर्टर ऑन होगा। तो उसके अलावा अगर आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बैटरीज की वायर थी इस ब्रेकर में आ जाती हैं और इस ब्रेकर से होती हुई जैसा है ये मेरी बैटरी की तरफ चली जाएंगी। यानी कि बैटरी से मैं पहले यहाँ से बैटरी से लूँगा ब्रेकर तक और ब्रेकर से होकर फिर मेरी इस इन्वर्टर में आएगी। तो इस तरह ये अपना पाथ कंप्लीट करती है। चलें अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, वायरिंग को जो सा है ड्रेसअप करता हूँ और उसके बाद मैं आपको मज़ीद गाइड करूँगा। तो ये जनाब अब जो सा हमारा सिस्टम है ये जो सा है इंस्टॉल हो चुका है। अगर इसके बारे में आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सा सिस्टम है ये ऑफ ग्रिड है। मैंने आपको जैसा कि वीडियो में इसकी खामियों के ऊपर भी बताया था, तो मैं इसमें आपको इसके कुछ गुड पॉइंट भी बता देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके फैंस की बहुत ज्यादा आवाज है, तो इसमें ये चीज बहुत बेहतरी की तरफ गई है कि इनके फैन की जो आवाज है वो आपको जैसा है सुनाई नहीं दे रही होगी, मतलब बहुत कम है। इसके अलावा जो मैंने आपको जिस तरह बताया था कि 2 चेंज ओवर को मैंने इंस्टॉल किया है, तो मैं इसको शुरू से एंड तक आपको दोबारा से बता देता हूँ ताकि आपके नॉलेज में मजीद इजाफा हो सके। तो आपको जो मैंने बताया था यहाँ पर वापडा का एक जैसा है मैंने मीटर इंस्टॉल कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पर सोलर के लिए यहाँ पर मैंने इसका मीटर को इंस्टॉल किया है। उसके अलावा 2 चेंज ओवर हैं, दोनों को आप देख सकते हैं कि इस टाइम सोलर की पोजीशन पे रखा है। इन केस इस इन्वर्टर के अंदर यहाँ कोई इसमें फॉल्ट आ जाता है की वजह से आप लोगों को इस इन्वर्टर को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, तो आप जस्ट यहाँ इन्वर्टर की वायर्स को रिमूव करेंगे और इसकी पोजीशन 1 पर लेकर आएंगे। जिस साइड पर आपको एनर्जी मीटर नजर आ रहा है इसको यहाँ से इस इन्वर्टर को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए दूसरे चेंज ओवर की, तो वो मैंने आपको बताया था कि इसकी इस चेंज ओवर की जो आउटपुट है वो मैंने दे दी 0.2 पर, यानी कि सोलर को दे दिया 0.2 पर। अब जिस टाइम मुझे इन केस इस जो सा है ये जनरेटर को इसके साथ अटैच करना है, किसी केस के अंदर जो मतलब इंस्टॉल करना पड़ जाता है, इस जनरेटर को ऑन करना पड़ता है, तो उस टाइम मैं इसकी पोजीशन 1 पर करूंगा तो मेरा जो जनरेटर है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। डिवाइसेस हैं उनकी बात की जाए तो सबसे पहले आ जाती है वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस, जो कि इन्वर्टर की सेफ्टी के लिए लगाई है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज हाई वोल्टेज का बहुत ज्यादा इश्यू है। उसके अलावा अगर आपको मैं बताता चलूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉमसन का 125 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर जैसा है इस्तेमाल किया गया है, जो कि बैटरीज का है। उसके साथ ही आपको तो यहाँ पर आपको सोलर का ब्रेकर नजर आ रहा होगा। ये सोलर का ब्रेकर जैसा है ये पीवी की जो हमारी वायर्स आ रही है तो उनकी सीरीज में हमने इंस्टॉल कर दिया। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो यूपीएस लोड है यानी कि लाइट लोड, उसके ऊपर आपको एक 32 एम्पेयर का ब्रेकर यहाँ पर लगा हुआ नजर आ रहा होगा। उसके साथ अगर आगे आपको बताता चलूं तो यहाँ पर आपको 32 एम्पेयर का वापडा इनका ब्रेकर नजर आ रहा होगा, जो कि इन्वर्टर को दिया था। और इस तरह यहाँ पर जो बाकी वायर थी उनको हम लोगों ने जैसा है प्रॉपरली इस डक्ट के अंदर आपको नजर आ रहा होगा। कोई भी वायर ऐसी नहीं है जो आपको विदाउट पाइप यहाँ पर नजर आ रही होगी। उसके अलावा अगर आपको मैं बताता चलूं तो यहाँ पर UGS 245 मॉडल की बैटरी का इस्तेमाल किया, जो कि लेड एसिड में 180 एम्पेयर में है। इसके अलावा अगर आपको बताता चलो तो इस जनरेटर को अगर हम लोगों को ज़रूरत के टाइम पर यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ जाए, ये आपको प्लग नज़र आ रहा है, यहाँ पर हम लोग इस जनरेटर की वायर्स को प्लग इन करेंगे और हम अपने सिस्टम को इसी तरह चला सकते हैं। बाकी आपको अगर बताता चलो तो हम लोगों ने चाहे 15 kV का सिस्टम हो, 12 kV का सिस्टम हो या 6 किलोवाट का सिस्टम हो, तो हम लोगों ने कोशिश की कि इस 1.2 किलोवाट के सिस्टम को भी उसी तरह इंस्टॉल करें जैसे हम लोग बड़े सिस्टम
सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मेरी इंस्टॉलेशन है वो ज़रूर पसंद आई होगी। तो जनाब ये थी 1.2 किलोवाट की ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की वीडियो जो मैंने आपको बहुत डिटेल से बताई। तो अब मैं आपको अगर बताता चलूं कि इस सिस्टम के ऊपर कॉस्ट कितनी आई है और इनको हमारा जो उमर भाई है इनको हमारा काम पसंद आया है या नहीं। तो उमर भाई आपको हमारा ये जो सिस्टम था जो हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया एज अ टीम मेंबर, आपको हमारा मेरा यहाँ पर काम कैसा लगा? नहीं माशाल्लाह, एज अ टीम मेंबर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और आपने भी पर्सनली माशाल्लाह किसी काम में भी ऐसा नहीं था कि समटाइम ऐसा होता है कि जो लोकली इलेक्ट्रीशियन और ये वो लोग इंस्टॉल करते हैं, ये करते हैं तेरा काम में तू कर, तेरा काम में तू कर। मैंने आप लोगों में ये चीज़ नहीं देखी है। हर बंदे ने अपना काम भी किया है, दूसरे का भी आया तो वो भी साथ मिल के काम किया है। इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट था और माशाल्लाह हमारे साथ भी बिल्कुल फ्रेंडली फील ही नहीं हुआ कि वो बंदा बाहर से आके काम कर रहा है। ऐसे ही था कि जैसे मैं भी इनके साथ ऐड होके ऐसे एज अ टीम मेंबर काम कर रहा हूँ। तो दूसरा मुझे ये बताइएगा कि इस सिस्टम के ऊपर टोटल आपकी जो लागत है वो कितनी आई? सर अभी मैंने 545 वाट की 2 प्लेट्स ऐड की हैं, उसके साथ अराउंड मेरा 3 लाख लग गया। तो अभी एक प्लेट इंशाल्लाह फ्यूचर में रिसेंटली और इंस्टॉल करने जा रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 3,50,000 तक मेरा ये एस्टीमेट चला गया है। तो जनाब ये थी 1.2 किलोवाट की ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की वीडियो जो मैंने आपको इसमें पेचीदा से पेचीदा जो इसकी चीजें थी उसके ऊपर भी आपको हाईलाइट किया और इस कोशिश की कि आपको इसके ऊपर बेहतर से बेहतर आपकी रहनुमाई कर सकूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल यूएम इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।